हेलो फ्रेंड्स। अगर आप बालों की समस्या से जूझ रहे हैं और आपके बाल ऑलरेडी कम हो चुके हैं और आप ट्रांसप्लांटेशन को एज एन ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं या आप ऑलरेडी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसको एंड तक देखिएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय में, कितने ग्राफ्ट्स की आपको ज़रूरत है अपने एरिया को फिल करने के लिए, कितने ग्राफ्ट्स आपके निकाले जा सकते हैं एरिया को फिल करने के लिए पीछे से डोनर एरिया से, और कितने ग्राफ्ट्स आपके करने चाहिए। ये तीनों डिफर कर सकते हैं, ये तीनों अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं। ध्यान से सुनिए फिर से। कितने ग्राफ्ट आपके चाहिए आपके खाली एरिया को भरने के लिए, कितने ग्राफ्ट्स आपके निकाले जा सकते हैं आपके डोनर से, और कितने ग्राफ्ट्स आपके हमें करने चाहिए। पॉसिबल कितने हैं और कितने करने चाहिए। ये तीनों अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता, और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और लगभग पिछले 2 दशकों से मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर रहा हूं। तो जहाँ तक ट्रांसप्लांटेशन का सवाल है, हेयर ट्रांसप्लांट का सवाल है, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं ये, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक इस चैनल पर आपको लगभग 125 वीडियोस मिलेंगे, जिनमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केस स्टडीज़ एक बहुत ऑनेस्ट अप्रोच के साथ दिखाए और बताए गए हैं। ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इनफैक्ट मैंने मेजर तौर पे वीडियोस बनाने शुरू करे कोई 2.5 साल पहले, जब मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ रिपेयर केसेस आ रहे हैं और बाकी सब फ्रेश केसेस आने बंद हो गए ऑलमोस्ट। तो जब मैंने देखा कि रिपेयर केसेस दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं, और जब उन पेशेंट से हम बात करते हैं, वो यहाँ पर सब खराब हो चुका होता है, या यहाँ पर सब ठीक भी हो चुका है, पर आपके बाल पीछे की तरफ कम हो चुके हैं और आपको और बाल चाहिए और ग्राफ्ट चाहिए उसको भरने के लिए। तो आप डोनर की तरफ जाएंगे, पर वहाँ डोनर कुछ बचा नहीं। मैं सिर्फ ये किसी साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट्स मेरे पास आए, जिनमें कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट भी थे और प्लास्टिक सर्जन्स भी थे। पर जब हमने बात करी, जब हमने देखा, सो दे हैड हार्डली एनी आइडिया अबाउट द यूटिलाइजेशन।
आप मान लीजिए इस पोर्शन में अगर हम बाल, एक तो हेयर लाइन को के बारे में मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाइए चैनल पर, अच्छे से डिटेल में देखिए हेयर लाइन को के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हेयर लाइन एक आर्टिस्टिक चीज़ है, मैकेनिकल नहीं होती। आप देखेंगे बहुत लोगों को लेज़र वेज़र हेयर लाइन बना देते हैं। मुझे क्या लगता है कि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत पर्सनलाइज्ड होना चाहिए हेयर लाइन। कोई भी एक फार्मूला सबके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता। किसी का फेस ब्रॉड है, किसी की चिन छोटी है, किसी का टेम्पल्स बर्थ से ही गायब हैं, किसी का फेस लंबा चौड़ा छोटा चौकोर, आईब्रोज़ की पोजीशनिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जब हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं तो हमें देखनी होती है। ये एक बहुत आर्टिस्टिक काम है। इसको किसी भी औज़ार के ज़रिए आप नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। एक जैसी हेयर लाइन कभी भी नहीं देनी चाहिए। तो खैर वापस इसी केस पर आते हैं। तो ये पेशेंट की हेयर लाइन भी चलिए हमने डिसाइड कर ली, एक जैसी हेयर लाइन पर भी हम चले गए कि हम ये पर्टिकुलर हेयर लाइन इस पेशेंट में बनाने वाले हैं। अब हेयर लाइन के बाद सवाल आता है कि कितने ग्राफ्ट्स किए जाएं इस पोर्शन के अंदर। अब जितने भी पेशेंट्स मेरे पास रिपेयर के लिए आते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आप ये केसेस में भी देख रहे हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब ये पेशेंट्स अपना ट्रांसप्लांट कराते हैं उस समय मेथड को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मेरी पूरी FUT वर्सेस FUE सीरीज़ आपको मिलेगी, बार बार देखिए आप। भले ही आप समझते हो कि आपको कितना भी आता हो, भले ही आपको लगता है कि आपने अपनी रिसर्च पूरी 100% कर रखी है, भले ही आपको लगता है कि भाई आपने तो ट्रांसप्लांट के भगवान से बात कर ली है, आप बस ये तो, भले ही आपको लगता है कि आप जहाँ करा रहे हैं वहाँ पर तो शाहरुख खान भी ट्रांसप्लांट करा चुका, तो कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करेगी आपकी रिसर्च और आपकी नॉलेज। तो ज़रूर इसके ऊपर फोकस करें जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। अब एक डिफाइंड एरिया है और एक सेट ऑफ डोनर है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितने ग्राफ्ट्स आपको इसको भरने के लिए चाहिए। इस पोर्शन में हम चाहें तो 2500 ग्राफ्ट्स भी डाल सकते हैं, हम चाहे तो 1500 ग्राफ्ट्स भी डाल सकते हैं, हम चाहें तो 2000 ग्राफ्ट्स भी डाल सकते हैं, हम चाहें तो 3500 ग्राफ्ट्स भी डाल सकते हैं।
भी 4000 ग्राफ्ट्स बता दिए जाते हैं। हो सकता है आपकी नीड हो यहाँ पे 4000 ग्राफ्ट्स की, पर ये किया ही नहीं जा सकता, आपका डोनर है ही नहीं, अलाउ ही नहीं करता, तो आप कैसे कर देंगे वहाँ पर ये ट्रांसप्लांट को? आप कर ही नहीं सकते। पर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जितने 70% से ज़्यादा केसेस रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के हैं जो मैं देखता हूँ आजकल, और उनमें जब हम देखते हैं तो कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट मैंने ऐसा देखा जिसने ये नहीं बोला मुझे कि मैंने 4000 ग्राफ्ट कराए हैं, इससे कम कराए हैं। कोई 4000, कोई 5000, कोई 6000, जो जिसके मन में आता है। अरे अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल
बहुत सारे मल्टीग्राफ्स निकाल सकता हूँ देखकर, पर मैं अनसेफ ज़ोन पे भी जाऊँगा। अब आप ये फ़ोटो में देखिए, जब एफयूटी किया तो एक स्ट्रिप से निकल गया, जब एफयूई किया तो आपको ऊपर-नीचे तो जाना पड़ेगा। पर चलिए, अभी आप के इतना हेयर लॉस नहीं है, आपको लगता है अरे वाह! बढ़िया, मेरे को तो यहाँ डेंसिटी करनी है, बाल भर। इतने सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं, बस सर हमें तो यहाँ बाल भरने हैं, डेंसिटी कर दो किसी तरह से आप। तो अ, सारे मल्टीग्राफ्ट्स निकाल लिए, डोनर की हालत, उसके बाद वहाँ पे सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स बचेंगे। जब और इनको मैंने बहुत पास-पास डाल दिया। आपके इस डोनर में एफयूई के ज़रिए इतने ग्राफ्ट्स निकाल के हम डाल भी सकते हैं, डाल भी दिए, आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी आ गए। तो भी जब आपको यहाँ से, अब जब बाल खाली होंगे, पीछे की तरफ जाएँगे, हेयर लॉस एक प्रोग्रेसिव चीज़ है, आपको उसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस स्थिति में आपके यहाँ पर बाल भरने के लिए यहीं से बाल चाहिए होंगे, तब उस स्थिति में आपके पास बाल नहीं होंगे। और आप यदि उस सिचुएशन में अपने पुराने क्लिनिक के पास जाएँगे, जैसे कि मेरे पास लोग आते हैं, आप ये पेशेंट को देखिए, इन्होंने हेयर लाइन पे काम कराया, हेयर लाइन इनकी थोड़ी अ, अभी तो ख़ैर बहुत अच्छी नहीं दिख रही, पर कोई अच्छी भी दिख रही होती, मान लीजिए, तो भी इन्होंने जब एक्सट्रैक्शन कराया, आप देखिए पीछे के डोनर एरिया में पूरा खाली हो गया। आप देखिए, हो सकता है बहुत लोग नंबर ऑफ ग्राफ, एक तो पहली चीज़, जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपको बोले जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उतने हों, क्योंकि उतने नंबर पॉसिबल नहीं होते। पर कुछ बहुत ही ईमानदार लोग यदि उतने नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो मान लीजिए वहाँ से 4-5 हज़ार ग्राफ निकाल लेते हैं, पहली बात वो उतने उगेंगे नहीं, क्योंकि ग्राफ्ट ट्रांज़ैक्शन बहुत होगा जब आप बिल्कुल साथ-साथ सटे हुए बाल निकालेंगे। और उस समय डोनर का क्या हाल होगा, ज़रा नज़र डालें इस पिक्चर पर, डोनर ख़त्म है। अब इस लड़के के आगे की तरफ बाल एकदम पीछे की तरफ खाली हो रहे हैं, और वहाँ पर और बाल चाहिए। भले ये बहुत अच्छा लाइन बन गया होता, ये एक खराब केस है, इनके बाल बहुत अच्छे नहीं बने, पर 21-22 साल की उम्र में आप इस स्थिति में बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? और इस स्थिति में अगर मेरे पास आएँगे तो मैं भी क्या कर लूँगा? इस लड़के के बॉडी हेयर भी नहीं थे, बियर्ड हेयर भी नहीं थे, और अगर हैं भी, तो उस वो हमें थोड़ी ना इजाज़त मिल जाएगी कि हम आपका डोनर पूरा ख़त्म कर दें, ख़राब कर दें। आपको अभी नहीं मालूम है। आपको, क्योंकि आपने सुना ही कितना है, आपको पता ही कितना, आप वही चीज़ें देख रहे हैं जो कमर्शियली आपको दिखाई और बताई जा रही हैं। आप उन्हीं लोगों के केसेज़ देख रहे हैं जिनके कि डोनर बहुत थिक हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके डोनर ऐसे नहीं हैं, बहुत कम लोगों के डोनर बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर लोगों का एवरेज या बिलो पार डोनर रहता है। तो उस स्थिति में खराब हो जाएगा सब। तो भले ही इतने ही एरिया को कवर करने के लिए एक क्लिनिक आपको 1500 या 2000 ग्राफ्ट बोल रहा है, और दूसरा क्लिनिक आपको किसी और मेथड से और ज़्यादा डेंस देने की कोशिश कर रहा है, वो डेंसिटी आपको बाद में भारी पड़ सकती है, क्योंकि निकल तो आपके डोनर से ही रहा है ना, तो आपका डोनर तो ख़त्म हो रहा है। सो इन चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा, समझिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं।
पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सबकॉन्शियस मेडिटेशंस मिलेंगे, हीलिंग मेडिटेशंस मिलेंगे। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो कि आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अपने हेयर की गुत्थी सुलझाते-सुलझाते आप अपने जीवन की गुत्थी सुलझा लेंगे, और हमारा सारा काम, ये जो एफ़र्ट है, ये इसी दिशा में है। हम सिर्फ़ आपके बालों का इलाज नहीं करते, हम आपकी उस डीप रूटेड बीमारी का इलाज कर रहे हैं जो कि आपको परेशान करती है। ज़रूरी नहीं है बाल आने पे आपके जीवन में खुशी आ जाए। खुशी आएगी खुशी के आने से ही। तो थोड़ी कुछ गहरी बातें हैं, और डिस्कस करेंगे इनको। वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी मैं चलूँगा। एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।